मन की बात। चेहरे तुम्हारे लटके हैं, खुशियों का पिटारा हूँ मैं। चेहरे तुम्हारे लटके हैं, खुशियों का पिटारा हूँ मैं। चेहरे तुम्हारे लटके हैं, खुशियों का पिटारा हूँ मैं। बेलन के गुलामों सुन लो, बेलन के गुलामों सुन लो, अभी तो कुंवारा हूँ मैं। बेलन के गुलामों सुन लो, खुद तुम हिलाते फिरते हैं मैडम की जी हुजूरी में। मैं किसी को चाहूं तो कहते हैं आवारा हूँ मैं। बेलन के गुलामों सुन लो, अभी तो कुंवारा। बिल्कुल बिल्कुल, शादी हो रही, वो रो रहा है। जिसकी शादी हो गई उसके लिए भी सुना देते हैं। अच्छा, किसी की शादी हो जाए वो शायर भी हो, उसी के लिए था जी, जो शायर भी हो, तो उस पे मैंने लिखा था कि एक जानी मानी धुन है, सुन लीजिए, मुझे काफी पसंद है। उसमें मैं लिखता हूँ कि कोई पागल मेरे जज्बात थोड़ा कम समझती है, मगर ये शायरी मेरी ही मेरा मन समझती है। किसी का जिक्र है अब भी मेरे हर एक नगमे में, मेरी बीवी मेरी गजलों को अब सौतन समझती है। मेरी बीवी मेरी गजलों को अब, और सर ने बात की चरखे की, उत्साहित है वो जब तक बीवी नहीं है तब तक उत्साहित है। सर ने चरखे की बात की थी तो मुझे एक अपना शेर याद आ गया अचानक से, वो सुनाना नहीं था, हालांकि ये सब कुछ भी नहीं सुनाना था। तो मुझे याद आया कि चरखा किसका होता है। मृत्युंजय भाई बैठे हैं, सर सुनिएगा, हो सकता है आपके चरणों को स्पर्श करिए लाइनें। कि चरखा किसका होता है, खादी किसकी होती है। चरखा किसका होता है, खादी किसकी होती है, अपनी सगी मोहब्बत से अब शादी किसकी। चरखा किसका होता है, खादी किसकी होती है, अपनी सगी मोहब्बत से अब शादी किसकी होती है। वो भी अपनी। अच्छा, ये जितने युवा लोग हैं, आप लोगों को सपने आते होंगे किसी हसीन जगह के, मुंबई के, बैंकॉक के, लेकिन मुझे एक जगह का सपना आया। भारत स्काउट गाइड में मैं रहा 9 वर्ष का, मेरे पास वर्दी का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल पीस, नेशनल पीस की क्या अहमियत है। तब मैंने कभी लिखा था कि रक्त में सने पड़े शिशु पड़े थे अधमरे, मैं काल चक्र में फंसी वो शाम देखे आया हूँ। ये मेरा एक ख्वाब था, एक सपना मैंने कभी देखा था, जिससे मैं बहुत व्यथित हुआ और फिर मैंने ये लिखा कि रक्त में सने पड़े शिशु पड़े थे अधमरे, मैं काल चक्र में फंसी वो शाम देखे आया हूँ। आदमी चिथड़े हुए थे, सामने बिखरे हुए थे, सीरिया के रूप में शमशान देखे आया हूँ। रूह का बजाए ऐसा दृश्य मैं न लिख सकूंगा, मानवता के कत्ल का परिणाम देखे आया हूँ। मानवता के कत्ल का परिणाम देखे आया हूँ। माँ की लाश से लिपट मासूमियत जो रो रही, उसको भी गोली मारते हैवान देखे आया हूँ। माँ की लाश से मासूमियत जो रो रही, उस, ये लिखते लिखते मेरे आंसू आ गए थे सच में। कभी लबों पे ख्याल बनके, कभी रगों में उबाल बनके, गिरेगा न्याय धरा पे जब जब कलम उठेगी सवाल बनके। कभी लबों पे ख्याल बनके, कभी रगों में उबाल
मशाल बनके, गिरेगा न्याय धरा पे जब जब कलम उठेगी सवाल बनके। दबा दिया है आवाज जिसने वही जमाना मुझे पढ़ेगा। दबा दिया है आवाज जिसने वही जमाना मुझे पढ़ेगा। मेरी चिता के तमाशबीनों जलूंगा मैं पर मशाल बनके। मेरी चिता के तमाशबीनों जलूंगा मैं पर मशाल बनके। पिछले अभी मेरा घर बन रहा है तो वहीं से डायरेक्ट सर का कॉल आया, सर ने मैसेज किया कि आना है और आ जाओ, तो फिर मैं वैसे ही चला आया जिस तरह काम करा रहा था। तो अभी 4 अक्टूबर को हमारे यहाँ बोरिंग हो रही थी। अब आप मैम ने कहा कि हमारे आसपास से कविता निकलती है। ये कविता कैसे आई 4 पंक्तियों की कि बोरिंग हो रही थी, करीब 120 फीट पे नीचे पत्थर मिला तो उसे तोड़ने में करीब 2 घंटे की मशक्कत लगी। तो जो मेरे साथ लेबर्स थे, मैन भी उनके साथ लग गया। मैंने कहा तोड़ के रहना है, बट जब वो टूट गया फिर उसके बाद हम बैठे थे तो मैंने सोचा, एक कवि हृदय सोच रहा है कि यार बड़ा कठोर पत्थर था। तो फिर मेरा दिमाग घुमा कि कहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कठोर है इस दुनिया में। तो अगर ये कोई साइंटिस्ट अगर खोज कर रहा होता तो हो सकता है कि उसकी खोज हीरे पे आके रुक जाती, लेकिन एक कवि की खोज कहां तक गई वो आप देखिएगा कि लकड़ी हल हीरा लोहाया पत्थर सिल सबसे कठोर है। जो यहाँ ग्रामीण परिवेश से थोड़ा भी जानते होंगे वो सिल जानते होंगे और हल भी जानते होंगे। वो बच्चे से उसी की चटनी अच्छी लगती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सर ने कहा कि लकड़ी हल हीरा लोहाया पत्थर सिल सबसे कठोर है। वर्दी में जो धड़क रहा है क्या वो दिल सबसे कठोर है। वर्दी में जो धड़क रहा है क्या वो दिल सबसे कठोर है। जिसमें बेटी दान में दे दी वो महफिल सबसे कठोर है। बिन पिघले उन होठों पर है क्या वो दिल सबसे कठोर है। बिन पिघले उन होठों पर है क्या वो दिल सबसे कठोर है। तो इतनी नाजुक सी चीज को कठोर बताने का जो कॉन्फिडेंस कविता देती है वो कोई और चीज नहीं दे पाती। एक गजल भी, क्योंकि गजल की महफिल है, बिल्कुल बिल्कुल एक छोटे 3 शेर कि आवारापन बेफिक्री कब जिम्मेदारी हो गए। आवारापन बेफिक्री कब जिम्मेदारी हो गए। बाद पिता के जाने कब ये कंधे भारी हो गए। आवारापन बेफिक्री कब जिम्मेदारी हो गए। बाद पिता के जाने कब ये कंधे भारी हो गए। और उसने कांड किए इतने फिर चाट चाट के धो डाले। ऐसे लोग मिलेंगे। उसने कांड किए इतने फिर चाट चाट के धो डाले। हमसे गलती हुई नहीं कि फतवे जारी हो गए। उसने कांड किए इतने फिर चाट चाट के धो डाले। हमसे गलती हुई नहीं कि फतवे जारी हो गए। और करतूतें और दिल भी काला चल जाएगा ससुरों। करतूतें और दिल भी काला चल जाएगा ससुरों को। प्रस्तावित दामाद अगर नौकर सरकारी हो गए।